Hello students, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your English educator, and in this video we are going to start with the last chapter of our English channel literature reader book. The name of the chapter which is going to touch your heart is The Child's Letter. एक छोटे से बच्चे का लेटर. अब एक छोटे से बच्चे का लेटर किसके लिए वो हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में, बट दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय यूजीन फील्ड. तो पहले हम अपने पोएट के बारे में कुछ राइटर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं. Eugene Field was an American poet and journalist. He was also known as the poet of childhood. Many of his works were published after his death. अब ये जो एक अमेरिकन पोएट थे, एक जर्नलिस्ट भी थे, इन्हें कहा ही जाता था पोएट ऑफ चाइल्डहुड. मतलब ये बच्चों की उन फीलिंग्स को, उस पूरे फेज के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्होंने पोम्स लिखी थी. अपने सारी राइटिंग्स इनकी सबसे ज़्यादा उस चीज़ पे बेस्ड थी. एंड इनके सबसे ज़्यादा जो राइटिंग्स थे इनके, चाहे वो पोम्स हो या इनकी स्टोरीज थी, वो इनके मरने के बाद पब्लिश हुई थी. ओके, अब ये जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, इसमें ना एक आदमी है, जो आदमी ने कोई क्राइम किया है किसी भी तरीके का. उसने कोई एक जो है इलीगल क्राइम किया है, एक जिसकी वजह से अब उसको पनिशमेंट मिल रही है. तो वहाँ पे जो गवर्नर है, अब वो उन्हें पनिश करने वाले हैं. लेकिन जितने भी लोग हैं वहाँ पे, आसपास के जितने भी लोग हैं, जो हम जनता, आम जनता जो कहते हैं, दे आर अगेंस्ट इट. दे डू नॉट वांट दिस टू हैपन. वो बोल रहे हैं कि वो आदमी जो है वो बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली से है और वो हमेशा सबकी बहुत हेल्प करता है, वो एक अच्छा आदमी है, बट बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस, सर्टन सर्कमस्टेंसेस, उसको ये क्राइम कमिट करना पड़ा. अब वो लोग प्लीड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इन्हें छोड़ दो. लेकिन गवर्नर जो है वो बोलता है कि मैं क्यों छोड़ दूँ मैं नहीं जानता कि ये कौन है, क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ दैट इन्होंने क्राइम किया हुआ है. फिर ऐसा क्या होता है कि गवर्नर का चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है. वही पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में. सो लेट्स बिगिन. Everybody was afraid of the old governor because he was so cross and surly. जितने भी लोग थे वो ओल्ड गवर्नर, मतलब गवर्नर जो एक ओल्ड पर्सन है, उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे. क्यों? क्योंकि गवर्नर कैसे थे? क्रॉस और सर्ली. क्रॉस मतलब जो बहुत जल्दी अनॉय हो जाते थे, बहुत जल्दी चिढ़ जाते थे. एंड सर्ली का मतलब क्या है? जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे. And one morning he was surlier than ever because he had been troubled for several days with a matter which he had already decided. और एक दिन, एक सुबह, वो जो नॉर्मली जितना गुस्सा रहते हैं, इल टेम्पर्ड रहते हैं, उससे भी ज़्यादा वो जो थे वो गुस्सा थे, बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे. क्यों? क्योंकि जितने भी लोग थे, लोग उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे काफ़ी दिनों से फॉर अ डिसीजन जो वो ऑलरेडी ले चुके थे. तो आपको पता है वो डिसीजन कौन सा है जो उन्होंने जो भी वो जो मैन है जिसने क्राइम कमिट किया है, उसको जो वो सज़ा देने के लिए जो उन्होंने डिसीजन ले लिया है, उसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे लोग जो हैं उनसे कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिटिशंस फाइल हो रहे हैं. बट मैनी पीपल विश्ड फॉर रिवर्सल ऑफ हिज डिसीजन. लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो चाह रहे थे कि वो अपना डिसीजन रिवर्स कर दें, वो अपना डिसीजन वापस ले लें. अ मैन फाउंड गिल्टी ऑफ अ स्मॉल क्राइम हैड बीन इम्प्रिजन्ड. एक आदमी था जिसने एक छोटा क्राइम किया था, उसको मतलब इम्प्रिजन कर लिया गया था. इम्प्रिजन मतलब उसको बार्स के बिहाइंड भेज दिया गया था, उसको कैद कर लिया गया था. There were many people who were sure that the man had repented of his crime. बहुत सारे लोग थे जो ये सोचते थे कि वो ऑलरेडी रिग्रेट कर रहा है. रिग्रेट मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा पछतावा है ना. रिपेंटेड का मतलब क्या होता है कि वो अपने जो उसने गुनाह किया है, जो उसने क्राइम किया है, उसके लिए वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पछता रहा है. He was not in the habit of doing wrong, but just this once his circumstances had forced him to stray from the right path. वो कभी भी ही वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ डूइंग रॉन्ग, मतलब वो क्रिमिनल नहीं था, वो हमेशा कुछ गलत नहीं करता था. लेकिन सिर्फ इस बार सिचुएशंस ऐसी हो गई, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि उसको जो है फोर्स किया गया कि वो राइट डायरेक्शन में जाने की जगह, मतलब स्ट्रे का मतलब क्या होता है? भटक जाना. तो वो राइट डायरेक्शन में जाने की जगह उसने कुछ क्राइम कर दिया, उसने इलीगल कोई काम कर दिया, लेकिन वो वैसा था नहीं.
They earnestly sought the governor's pardon, more so because his family needed his support. They earnestly sought, earnestly का मतलब क्या होता है? Seriously, मतलब बहुत ही genuinely, बहुत seriously वो गवर्नर की माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे. sought मतलब ढूंढना, किसी चीज को खोजना. तो वो जो है गवर्नर की जो माफी थी, उनका जो पार्डन मतलब उनकी जो माफी थी, वो चाह रहे थे. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो जो आदमी था जिसने क्राइम किया था, जो अभी इम्प्रिजन्ड है, उसकी फैमिली को उसके सपोर्ट की जरूरत थी. To all these solicitations, the governor replied with an emphatic no. और जितने भी ये solicitations थे, solicitations का मतलब क्या होता है? The act of asking for or trying to obtain something from someone. Solicitation मतलब अब वो यहाँ पे क्या मांग रहे हैं? Solicitation का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करके कुछ मांगना. यहाँ पे वो माफी मांग रहे हैं, यहाँ पे वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना डिसीजन वापस ले लो. तो इन सॉलिसिटेशंस जो इतने रिक्वेस्ट आए, तो गवर्नर ने बहुत ही एम्फेटिक का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग समथिंग फोर्सिबली एंड क्लियरली, बहुत ही क्लियरली और एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से फोर्सफुली उन्होंने बोला, नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक माई डिसीजन बैक. Having made up his mind, the old governor had no patience with those who persisted in their pleadings. अब वो अपना मन बना चुके थे, उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि इस आदमी को जो है सजा मिलेगी, लेकिन अब कंटिन्यूसली लोग उन्हें बॉदर कर रहे थे प्लीडिंग्स से. प्लीडिंग्स मतलब क्या होता है? इमोशनल और सीरियस रिक्वेस्ट. कंटिन्यूसली गवर्नर के पास रिक्वेस्ट जा रही थी कि प्लीज आप अपना डिसीजन वापस ले लीजिए. So the governor was rather agitated that morning. So उस particular morning में गवर्नर जो थे बहुत ज़्यादा agitated थे, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, angry थे, furiated थे. When he came to his office, he said to his secretary, "Admit no one to see me. I am weary of these constant and senseless petitions." तो जैसे ही वो अपने ऑफिस गए, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और क्या कहा? मुझे किसी से नहीं मिलना, किसी को भी मेरे पास मत भेजना. आई एम वेरी ऑफ दीज कॉन्स्टेंट एंड सेंसलेस पिटिशंस. आई एम वेरी का मतलब होता है थक जाना, टायर्ड. आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू दीज कॉन्स्टेंट एंड सेंसलेस पिटिशंस. पिटिशंस का मतलब क्या होता है? जब आप फॉर्मली रिटन फॉर्म में किसी को रिक्वेस्ट करते हो. A formal written request, typically one signed by many people appealing to authority in respect of a particular cause. जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपको एक नई टीचर प्रोवाइड की जाए या आपको स्पोर्ट्स में एक एक्स्ट्रा पीरियड मिला जाए, तो आप क्या करोगे? पिटीशन का मतलब एक आपने पेपर लिया, पेपर में सबने अपने नाम लिखे और साइन किया और रिक्वेस्ट ऊपर डाला कि हम चाहते हैं कि हमें स्पोर्ट्स के लिए एक और पीरियड मिला जाए. तो यहाँ पे आपने जब सबने अपने साइन किए, इसका मतलब सब जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ये एक फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट होता है. तो गवर्नर के पास उस आदमी को बचाने के लिए बहुत सारे फॉर्मल रिक्वेस्ट आ रहे थे, पिटीशंस आ रहे थे. उन्होंने क्या कहा? मैं थक गया हूँ इन सारे सेंसलेस पिटीशंस को पढ़ के, किसी से मुझे बात नहीं करनी, मेरे पास किसी को मत भेजना. द सेक्रेटरी हैड अ डिस्क्रीट रिगार्ड फॉर द ओल्ड मैन. तो नाउ अब जो सेक्रेटरी था उसका एक डिस्क्रीट रिगार्ड था. डिस्क्रीट मतलब क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव मैनर से, लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था. वो अपने बॉस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, बहुत लॉयल था. हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड लॉयल्टी टू हिज एम्प्लॉयर डिड नॉट अलाउ हिम टू डिसरिगार्ड द गवर्नर्स फीलिंग्स. अब उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, तो उसने क्या हुआ? सिचुएशन को समझा, एनालाइज किया, उसको लगा कि नहीं, इस वक्त इनसे कुछ नहीं कहना चाहिए. प्लस वो बहुत ज़्यादा लॉयल था, उसे दिख रहा था कि जो उसके एम्प्लॉयर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है. तो वो इस किसी भी तरीके से डिसरिगार्ड मतलब उनकी प्रॉब्लम को वो इग्नोर नहीं करना चाहता था. वो जो इतना परेशान थे उसको इग्नोर नहीं करना चाहता था. वो नहीं चाहता था वो किसी भी तरीके से उनको और परेशान करे. He bolted the door and sat himself down at his modest desk and got busy with his work, sorting the mail that had come for the governor. तो उसने बोला बिल्कुल सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा. उसने बहुत रिस्पेक्टफुली दरवाज़ा बंद किया और बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से अपनी सीट पे गए, वो बैठे और अपना काम करने लग गए. जहाँ पे वो गवर्नर के लिए जितने लेटर्स आए थे, जितने मेल्स आए थे, उन सबको अलग अलग कर रहे थे. His attention to duty was more intense than that usual, for never before had the secretary seen the old governor in such a foul mood.
आज वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस तरीके से काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब आज वो उसकी जो ड्यूटी थी, उसका जो अटेंशन दे रहा था, जो काम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस तरीके से वो दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसने आज तक गवर्नर को इतने खराब मूड में कभी भी नहीं देखा था। Has the mail come? Where are the papers and the letters? Demanded the governor in a gruff voice. तो अब गवर्नर जो है उन्होंने कॉल किया और उसको क्या बोला? Has the mail come? Where are the papers and the letters? Demanded the governor in a gruff voice. Gruff का मतलब क्या होता है? रफ और लो पिच में कि हाँ कहाँ है पेपर्स, इस तरीके से उन्होंने कहा कि क्या मेल आ चुका है। मेल मतलब जितने भी लेटर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। Where are the papers? यहाँ हम पेपर्स का मतलब है न्यूज़पेपर्स की बात कर रहे हैं और लेटर्स। Here they are, sir, said the secretary as he put the bundle on the old governor's table. तो सेक्रेटरी आके उन्होंने क्या किया, ये रहे सारे पेपर्स सर, as he put the bundle on the old governor's table. तो पूरे बंडल को, क्योंकि जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, वो सिर्फ एक पेपर नहीं पढ़ते, वो हर पेपर देखते हैं कि क्या क्या कवर हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है जिस पे उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो वो पूरा बंडल लेके जाके गवर्नर के टेबल पे रख देते हैं। These are addressed to you privately. The business letters are on my desk. Would you like to see them now? तो उसने क्या पूछा, ये सारे जो लेटर्स मैं अभी आपको जो बंडल दे रहा हूँ, ये आपको प्राइवेटली एड्रेस किए गए हैं। मतलब ये आपको जो है, ये एक कोई सोशल लेटर्स नहीं है, बिजनेस लेटर्स नहीं है, ये आपको प्राइवेटली एड्रेस किए गए हैं, आपके लिए ही हैं। इसके अलावा बिजनेस लेटर्स हैं, लेकिन वो मेरी डेस्क पे रखें, क्या मैं वो आपके लिए लेके आऊँ? No, not now, growled the governor. I will read the papers and my private correspondence first. तो अब क्या वो बोला, नहीं अभी लेके आने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ूंगा, मतलब मैं अपने जो प्राइवेट लेटर्स हैं वो पढ़ूंगा और मेल पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, अभी मुझे कोई बिजनेस के लेटर्स मत ला के देना। But the governor again found a cause for uneasiness in his employment. मतलब उनको फिर जैसे ही हुआ, मतलब यहाँ पे गवर्नर को अगेन जो है एक अनईजीनेस फील हुआ। उन्होंने पेपर्स देखे, The papers discussed the affair of the imprisoned man, and these private letters came from some of the governor's friends who strangely enough exhibited an interest in the prisoner's affair. तो अब जैसे उन्होंने बोला नहीं मुझे बिजनेस लेटर्स नहीं चाहिए, मैं ये पर्सनल लेटर्स देखूंगा, इसके अलावा मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। देखा तो न्यूज़पेपर में फिर वही बात थी, जो न्यूज़पेपर में उसी प्रिजनर के बारे में बात हो रही थी, वही पिटिशंस के बारे में डिस्कशन हो रहा था, लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, एग्जैक्टली क्या हुआ वही सारी स्टोरीज थी। उसके अलावा जो उनको पर्सनल लेटर्स आए थे उनके फ्रेंड्स के वगैरह, वो फ्रेंड्स भी जो थे इस प्रिजनर के मामले में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो भी जानना चाहते थे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो भी पिटिशंस देख रहे थे, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। The governor was highly disgusted. गवर्नर जो थे उनका डिस्गस्टेड मतलब वो बहुत ज़्यादा उनको बुरा लग रहा था, वो डिसअप्रूव कर रहे थे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। He was not at all happy with this. They should mind their own business, muttered the old governor. अब उन्होंने धीरे से क्या बोला, muttered मतलब ऐसे बात करना कि सामने वाले को क्लियरली सुनाई भी नहीं दे, कि इन सबको अपने काम से काम रखना चाहिए। The papers are very officious and these other people are simply impertinent. उन्होंने क्या बोला, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब ऑफिशियस है। ऑफिशियस का मतलब क्या होता है, ऑफरिंग वंस सर्विसेज वेयर दे आर नॉट आस्क्ड फॉर और नीडेड। मतलब आपसे मांगा नहीं है, आपसे हेल्प नहीं मांगी, आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई है, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब आपसे आपके थॉट्स नहीं मांगे कि भाई प्रिजनर जो है उसको मतलब उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये न्यूज़पेपर्स नहीं होते ना, इट इज़ द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन द गवर्नर। उनको देना है या नहीं देना है, वाई आर न्यूज़ पेपर्स कमिंग इन बिटवीन। तो उनने बोला ये ज़्यादा ऑफिशियस हो रहे हैं, मतलब ये बिना मतलब के बीच में आ रहे हैं। एंड ये जितने भी बाकी के लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये लेटर्स लिखे हैं, दे आर सिंपली इम्पर्टिनेंट, मतलब ये सिंपली रूड हो रहे हैं। माई माइंड इज मेड अप, नथिंग शैल चेंज मी। अब उन्होंने क्या कहा, मेरा मन बन चुका है, अब कुछ भी हो जाए मैं अपना मन चेंज नहीं करूंगा। The governor rang the bell and asked his private secretary to bring the business letters. अब गवर्नर ने वापस से बेल बजाई, उन्होंने बोला मुझे पढ़ना ही नहीं है ये सब, और उन्होंने क्या बोला कि बिजनेस लेटर्स जो थे आप उनको लेके आ जाओ।
The private secretary could hear the old governor growling and fumbling over the pile of correspondence. So जो प्राइवेट सेक्रेटरी था उनका, वो समझ सकता था कि वो जो ग्राउल करते, मतलब वो बहुत गुस्सा हो रहे थे, चिड़चिड़ कर रहे थे. ही वॉज फम्बलिंग. फम्बलिंग मतलब क्या होता है, बहुत ही कि ऐसे लिया, कोई भी सामान जो है सही तरीके से नहीं पकड़ना, इधर गिरा देना उधर गिरा, फिर ऐसे धड़ाम से रख देना, क्लमजीली कोई भी चीज़ को हैंडल करना. ओवर द पाइल ऑफ करस्पॉन्डेंस, तो जितने भी करस्पॉन्डेंस का मतलब जो लेटर्स थे, जो मेल्स थे, उनको वो बस ऐसे ही रख दे रहे थे. He knew why the old governor was so vexed. उसे पता था कि जो ओल्ड गवर्नर है वो इतने ज़्यादा वेक्स्ड क्यों है, मतलब इतने ज़्यादा अनॉयड या फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, इतने परेशान क्यों हैं. Many of these letters were petitions from the people concerned about the affair of the imprisoned man. उसमें से मैक्सिमम जो लेटर्स थे वो सब पिटिशंस थे, रिक्वेस्ट थे, रिटर्न रिक्वेस्ट कि प्लीज आप उस imprisoned man को छोड़ दो. How they angered the governor. बाप रे, कितना गुस्सा हो गए थे गवर्नर उन सब लेटर्स की वजह से. Said the governor at last, I am glad I am done with them. So सारे लेटर्स देखने के बाद उन्होंने क्या बोला, थैंक गॉड, अब आई फील बेटर, आई एम ग्लैड कि ये सारे लेटर्स से मेरा पीछा छूटा. There are no more, I suppose. तो उन्होंने क्या पूछा, और तो नहीं है ना. अब उन्होंने पर्सनल लेटर्स देख लिए थे, न्यूज़पेपर्स देख लिए थे और बिजनेस लेटर्स भी देख लिए थे, तो उन्होंने क्या बोला, और तो नहीं है ना. द सेक्रेटरी मेड नो रिप्लाई विच वॉज अनयूजुअल. अब सेक्रेटरी ने कोई आंसर नहीं दिया, जबकि सेक्रेटरी बहुत लॉयल था और वो अपनी ड्यूटी बहुत ड्यूटीफुल था. तो जब उसने कुछ नहीं कहा, गवर्नर को लगा कुछ तो गड़बड़ है. The governor, experienced and shrewd as he was, suspected something. अब गवर्नर ओल्ड एज में थे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे और बहुत ज़्यादा श्रूड थे. श्रूड मतलब किसी इंसान को पहचानने में जिनके पास शार्प पावर्स होते हैं, कि आप समझ लेते हो फेस देख के कि कहीं तो कोई तो गड़बड़ है. तो उनको लगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है. He wheeled in his chair and searchingly regarded the secretary over his spectacles. तो उन्होंने ही व्हील्ड इन हिज चेयर, मतलब अपनी चेयर को उन्होंने घुमाई, सेक्रेटरी की तरफ देखा. रिगार्डेड मतलब उसको एकदम गेज किया, उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखा कि तुम कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या बोल रहे हो. और सेक्रेटरी ओवर हिज स्पेक्टिकल्स, मतलब उन्होंने जो चश्मे उन्होंने पहने हुए थे उससे उन्होंने बहुत शार्प विजन से उस सेक्रेटरी को देखा. He saw that the secretary was strangely embarrassed. और उन्होंने क्या देखा कि जो सेक्रेटरी था वो बहुत ही अजीब तरीके से बहुत embarrassed फील कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, बहुत uncomfortable फील कर रहा था. You have shown me all, have you? Said the governor sternly. अब गवर्नर ने सीरियसली पूछा, तुमने मुझे सारे मेल्स दिखा दिए हैं ना? What is it you have kept back? अब उन्होंने क्या पूछा, कौन सा लेटर है जो तुमने अभी तक अपने पास रखा है, या कौन सी ऐसी चीज है जो अभी भी तुमने मुझे नहीं दिखाई है. द सेक्रेटरी सेड, आई हैड थॉट नॉट टू शो इट टू यू. इट इज नथिंग बट अ लिटिल चाइल्ड्स लेटर. मैंने सोचा था कि ये लेटर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, कुछ नहीं है, बस एक छोटे बच्चे ने एक लेटर लिखा है. आई थॉट आई शुड नॉट बॉदर यू विद इट. मैंने सोचा कि मुझे आपको इस छोटे बच्चे के लेटर से परेशान नहीं करना चाहिए. The governor was interested. A child's letter? What could it be about? Such a thing had never happened to him before. अब गवर्नर ने बोला एक छोटे से बच्चे ने लेटर लिखा है, ऐसी कोई चीज उनके साथ पहले तो कभी नहीं हुई. तो अब वो काफी इंटरेस्टेड थे. A child's letter? Let me see it, said the governor, and although his voice was harsh, somewhat of a tender light came into his eyes. अब उन्होंने बोला a child's letter? लेट मी सी इट, दिखाओ मुझे क्या है. तो उनकी वॉइस हार्श थी, लेकिन जैसे ही एक बच्चे के बारे में बात हुई उनकी आंखों में एक सॉफ्टनेस आ गई. इट इज नथिंग बट अ स्क्रॉल, explained the secretary, and it comes from the prisoner's child, Monkton's little girl. Monkton's the forger, you know. अब सेक्रेटरी ने कहा, अरे कुछ नहीं है, स्क्रॉल मतलब जैसे स्क्रिबल कर देते ना, गोदागादी, बस वैसा ही है. और ये किसने भेजा है, किसके बच्चे ने भेजा है? वही जो प्रिजनर है, जिसको आपने कैद किया हुआ है, जिसके लिए सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसे छोड़ दो, उसी की बेटी ने लिखा हुआ है. सो ये जो मॉन्कटन है, ये है उस प्रिजनर का नाम, तो ये उसी की बेटी ने लिखा हुआ है. मॉन्कटन द फॉर्जर, मतलब मॉन्कटन वही जिसने इतना जो है, फॉर्जर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अ पर्सन हु हैज बीन गिल्टी ऑफ डूइंग समथिंग, स्पेशली किसी भी तरीके से फ्रॉडुलेंट कॉपीज प्रोड्यूस करना. अब ये फ्रॉडुलेंट कॉपीज मतलब जैसे कि आपने क्या है, कोई पेपर्स का धांधली किया, इधर उधर किया है, उसको बोलते हैं फॉर्जर.
Of course there is nothing to it, a mere scrawl, for the child is only 4 years old. तो उसके बाद उसने सेक्रेटरी ने क्या कहा, अरे कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट स्क्रिबलिंग, स्क्रॉल है, 4 साल की लड़की है उसकी, क्या ही लिख लेगी वो. But the gentleman who sent it says the child brought it to him and asked him to send it to the governor. लेकिन जो आदमी, जो जेंटलमैन जो इस लेटर को लेके आए थे, उन्होंने कहा कि ये बच्ची ने लेटर लिखा है और वो चाहती है कि ये लेटर जो है वो गवर्नर पढ़ें. एंड देन परहैप्स द गवर्नर वुड सेंड हर पापा होम. और शायद इस लेटर को पढ़ने के बाद उसके जो गवर्नर हैं वो शायद उसके पापा को वापस घर भेज देंगे. नाउ दिस इज व्हाट द मैन सेड हु हैड सेंड दिस लेटर. द गवर्नर टुक द लेटर एंड स्कैन्ड इट. अब उन्होंने लेटर लिखा और बहुत ही क्यूरियसली, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होके कि जानने की इच्छा के साथ कि इसमें क्या है, उसको पलट पलट के देखा उन्हें. What a wonderful letter it was, and who but a little child could have written it. वो कितना वंडरफुल लेटर था, एक छोटी सी 4 साल की बच्ची ने लिखा था वो. Such strange markings and such crooked lines. अब उसमें बहुत स्ट्रेंज मार्किंग्स थी. ऑब्वियसली एक 4 साल का बच्चा बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में तो लिख नहीं सकता, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रूक्ड लाइन्स थी. मतलब वो जो मुड़ जाता है जब कुछ, तो उसमें कैसे क्रम्बल हो जाता है, उसमें क्रीज आ जाती है, तो उसे क्या है, क्रूक्ड. मतलब अब जो उसने लिखा था, तो जैसे अगर एच लिखना है तो जैसे छोटे बच्चे कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके जो ऐसे लिख देते हैं, तो बेंट था. क्रूक्ड मतलब थोड़ा सा बेंट होता है. It was a wonderful letter, as you can imagine. एक छोटे से बच्चे ने अपने पापा के लिए एक लेटर लिखा था रिक्वेस्ट करने के लिए कि मेरे पापा को घर भेज दो. अब वो लेटर कितना स्पेशल होगा. But the governor saw something more than the strange markings and crooked lines and rude penciling. लेकिन वो जो गवर्नर थे, जो इतने गुस्से वाले थे, जो बहुत ज़्यादा जो थे, मतलब बहुत ही अनॉयड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्होंने उस लेटर में सिर्फ उस हैंडराइटिंग में और जो लिखा था उससे भी ज़्यादा कुछ देखा. उन्होंने वो स्ट्रेंज मार्किंग्स तो देखी, वो क्रिकेट लाइंस देखी उन्होंने, और वो पेंसिल जो थी, जो ठीक से शायद शार्प भी नहीं थी, उसको भी देखा. लेकिन इसके अलावा वो क्या देख पाए? He could see in and between the lines of the little child's letter a sweetness and a pathos he had never seen before. इन सब के बीच में जो उन्होंने देखा वो था एक मिठास जो उस लेटर में थी, एक स्वीटनेस थी. एंड पैथोस का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जिसे देख के आपके दिल में दया आ जाती है. तो और जो उन्होंने आज तक पहले कभी कहीं नहीं देखी थी. On the crumpled sheet he found a love like the love of his bereaved heart had vainly yearned for oh so many years. On the crumpled sheet, वो जो crumpled sheet थी जिसमें पूरे क्रीजेस आ चुके थे, जो मुड़ी मुड़ी सी जो वो पेपर का पीस था, he found a love like the love his bereaved heart had vainly yearned for. उनको वही प्यार दिखा. He found a love, उन्हें वो प्यार मिला जो प्यार, bereaved heart मतलब suffering the death of a loved one, ऐसा प्यार जो वो खो चुके थे. उन्होंने जब एक छोटे से बच्चे का लेटर देखा, उस लेटर में उन्होंने वो प्यार देखा जो उनका दिल बहुत पहले खो चुका था और जो उसके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा था. लेकिन ऑब्वियसली वो तड़प जो थी वो बेबुनियाद थी. वेनली मतलब जो यूजलेस होता है. यर्न करना मतलब होता है लॉन्ग फॉर, तड़पना किस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए इच्छा रखना. ओह सो मेनी ईयर्स, और एक ऐसा प्यार जिसके लिए वो सालों से तड़प रहे थे, जिससे कुछ होगा नहीं, उन्हें हासिल कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई जो अब जा चुका है उनकी ज़िंदगी में नहीं है. He envisioned a little head bending over the crumpled page. He envisioned, अब envision का मतलब होता है visualize, मतलब उन्होंने इमेजिन किया एक छोटा सा बच्चा, छोटी सी बच्ची जिसका जो एक छोटा सा सर है, जो कि इस crumpled sheet के ऊपर जो है वो लिख रही है, तो वो bend है मतलब झुका हुआ है. A dimpled hand toiling at its labor of love. A dimpled hand मतलब जब आप ऐसे पकड़ते हो तो यहाँ पे एक गड्ढा सा आ जाता है, तो एक dimpled hand था जो बहुत मुश्किल से, toiling का मतलब क्या होता है? Doing something, move slowly and with difficulty. तो अब वो लिख रहा है, एक 4 साल का बच्चा, एक 4 साल की बच्ची लिख रही है, तो बहुत ही मुश्किल से, डिफिकल्टी से धीरे धीरे वो लिख रही है. At its labor of love.
अब ये जो इतनी जो मेहनत कर रही है, किस लिए कर रही है? प्यार के लिए कर रही है। एंड एन अर्नेस्ट लिटिल फेस, और एक बहुत ही अर्नेस्ट मतलब एक सीरियस सा, बहुत ही कंसर्न्ड एक लिटिल फेस है, स्माइलिंग एट द थॉट दैट दिस लेबर वुड नॉट बी इन वेन। और शायद वो छोटा सा जो फेस है, उसके फेस पे एक स्माइल है, ये सोचते हुए कि जो वो इतना लेबर ले रही है, इतना काम, इतनी मेहनत कर रही है एक लेटर लिखने की, शायद ये यूजलेस नहीं जाएगी, शायद इससे उसके पापा घर आ जाएंगी। And how wearied the little hand grew and how sleepy the little head became। अब छोटे बच्चों को लिखना तो अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने सोचा कि वो लिटिल हैंड जब ये लेटर लिख रहा होगा तो वो कितना थक गया होगा। वेरीड मतलब टायर्ड, वो कितना ज़्यादा थक गया होगा। एंड हाउ स्लीपी द लिटिल हेड बिकेम, और हो सकता है उसको लिखते लिखते नींद भी आ गई होगी। बट द लॉयल लिटिल हार्ट throbbed on and on with patient joy and neither hand nor head rested till the task was done। लेकिन ये जो लॉयल लिटिल हार्ट था, लेकिन उसका जो छोटा सा हार्ट था जो अपने पापा के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल था, वो बहुत ही ज़्यादा, थ्रॉब्ड का मतलब क्या होता है? बीट, बहुत ही रिदम के साथ जो साउंड कर, वो धड़क रहा था, जिसके अंदर बहुत सारा पेशेंस था, जॉय था, और ना उसने अपने सर को रोका और ना अपने उसने हाथ को रोका। कब तक? जब तक उसका पूरा लेटर लिख नहीं गया। स्वीट इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, हु वुड ट्रबल यू। उनके मन में आया कि एक इनोसेंस मतलब यहाँ पे एक चाइल्ड के बारे में बात हो रही है जो कि सिर्फ 4 साल की है, और इतने छोटे से बच्चे को किसने ट्रबल कर दिया। Who would dare to bring upon you one shadow of sorrow। कौन है जिसकी हिम्मत है कि तुम्हारे ऊपर पेन का, सौरों का एक छोटा सा साया भी आने दिया जिसने। Who would not rather brave all dangers, endure all hardships and bear all burdens to shield you from the worldly ills you still cannot dream of। कौन है जो तुम्हारे लिए सारे खतरों से ना लड़ जाएगा, जो तुम्हारे लिए सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हार्डशिप्स मतलब जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, उन सबको सहन नहीं करेगा। एंड बेयर ऑल बर्डन्स टू शील्ड यू, और सारे के सारे जो बर्डन्स हैं उनको वो सहन कर लेगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली इल्स मतलब दुनिया में जितनी बुराई है उन सब से तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि तुम जो हो अभी बहुत छोटे हो। So thought the old governor as he looked upon the crumpled page and saw and heard the pleadings of the child। तो ये सब चीज़ें उन्होंने नोटिस की, एक छोटे से बच्चे को लिखते हुए, उसकी फीलिंग्स, उसको दुखना, उसका थक जाना, ये सब उन्होंने उस लेटर्स के थ्रू फील किया। So thought the governor, और गवर्नर ने क्या सोचा? As he looked upon the crumbled page and saw the heard the pleadings of the child। तो उन्होंने जब उसको देखा, उनको सुनाई दे रही थी उस बच्ची की pleadings, request from the crumpled page। He could hear 1,000 gentle voice that murmured in his ears so sweetly that his heart seemed full of tears। उस एक लेटर को पढ़ के उन्हें ऐसा लगता हजारों बच्चों की आवाज़ आ रही है जो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरे पापा को जो है छोड़ दो। और उसको इतना ज़्यादा मतलब वो इतने इमोशनल हो गए उस लेटर को पढ़ के कि उनकी आंखों में आंसू तक आ चुके थे। And old governor thought of his own little one, may she rest in God's memory। और old governor को अपनी खुद की छोटी बच्ची की याद आई जो आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है, मतलब वो उसकी बहुत पहले डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही कुड हियर हिज ओन चाइल्ड्स बेबी वॉइस जॉइनिंग विद द अदर्स इन ट्रस्टफुल प्लीडिंग। और जब वो ये लेटर पढ़े थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी खुद की बच्ची जिसकी आज की डेट में डेथ हो चुकी है, जो अब वो उनके साथ नहीं है, ऐसा लग रहा था वो भी हज़ारों लोगों के साथ उसके पापा से रिक्वेस्ट कर रही है कि पापा ये जो छोटी बच्ची है जिसने आपको लेटर लिखा है, प्लीज़ इसके पापा को छोड़ दो। The secretary was amazed when the old governor said to him, "Give me a pardon blank." और जो सेक्रेटरी था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड रह गया, सरप्राइज्ड रह गया जब ओल्ड गवर्नर ने क्या कहा, गिव मी अ पार्डन ब्लैंक, मतलब मुझे जो है एक पेपर दो जिसमें मैं इसकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लूँगा। More amazing was the tremulous tenderness in the old governor's voice and the mistiness behind the old governor's spectacles as he folded the crumpled page reverently and he put it carefully in the breast pocket of his coat। Most amazing was the tremulous tenderness। और जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात थी ये नहीं थी कि उन्होंने उस प्रिजनर को रिलीज करने का मन बना लिया था,
सबसे ज्यादा अमेजिंग बात थी द ट्रेमुलस टेंडरनेस इन द ओल्ड गवर्नर्स वॉइस। ट्रेमुलस का मतलब होता है डिस्प्लेइंग नर्वसनेस और शेकीनेस। तो जब आपका गला भर आता है, जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो आपकी आवाज़ भर्रा जाती है, आपकी आवाज़ शेक करने लगती है। तो एक ट्रेमुलस टेंडरनेस थी उनकी आवाज़ में, और उनकी आंखों में एक मिस्टीनेस थी। मिस्टीनेस मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, एक गीलापन छा गया था। और उन्होंने क्या किया, वो जो लेटर था उस लेटर को फोल्ड किया रेवरेंटली। रेवरेंटली मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुली उस लेटर को उन्होंने फोल्ड किया और उसको अपने ब्रेस्ट पॉकेट में डाल दिया। मतलब वो लेटर उन्होंने अपने साथ रख लिया। हाँ, thought the secretary, the old governor has a kinder heart than any of us suspected। और उस सेक्रेटरी ने क्या सोचा कि जो ओल्ड गवर्नर है, इनके पास एक ऐसा हार्ट है जो इतना काइंड है जितना हम सब में से किसी ने कभी सस्पेक्ट भी नहीं किया होगा, उससे भी ज्यादा काइंड हार्ट है। Then when the prisoner was pardoned and came from his cell, people grasped him by the hand and said। और फिर फाइनली जब प्रिजनर को रिलीज कर दिया गया और जब वो बाहर आया, तो जितने लोगों ने पिटीशन लिखे थे उन सब ने उसका हाथ पकड़ के क्या बोला, Our eloquence and perseverance saved you। हमारा इलोक्वेंस मतलब क्या होता है, जो हमने बात करी, अपना जो है क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस किया, प्लस परसिवरेंस मतलब हमारा जो डिटर्मिनेशन था, जो हम टस से मस नहीं हुए, हम रिक्वेस्ट करते गए, उसी ने तुमको बचाया है। द ओल्ड गवर्नर कुड नॉट विथस्टैंड द प्रेशर वी ब्रॉट टू बेयर ऑन हिम। जो ओल्ड गवर्नर थे वो इतना प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, वो विथस्टैंड मतलब बेयर ही नहीं कर पाए जो हमने उनके ऊपर डाला था। बट क्या ये सच था? क्या लिटरली उन लोगों के पिटिशंस की वजह से गवर्नर ने ये जो रिलीज का ऑर्डर्स थे वो पास किए थे? नहीं। बट द सेक्रेटरी न्यू, लेकिन सेक्रेटरी जानता था, एंड द गवर्नर टू, और गवर्नर को भी पता था, गॉड ब्लेस हिम फॉर हिज ह्यूमन हार्ट। मतलब जो उनके पास एक ह्यूमन हार्ट था उसके लिए भगवान उनको ब्लेस करे। दे न्यू दैट इट वॉज द प्योर इनोसेंट इन्फ्लुएंस ऑफ अ लिटिल चाइल्ड्स लेटर दैट हैड डन इट ऑल। उन दोनों को पता था कि ये पिटिशंस की वजह से नहीं हुआ, न्यूज़पेपर्स की वजह से नहीं हुआ, जो इतने लेटर्स उन्हें मिले उसकी वजह से नहीं हुआ, ये सिर्फ इस छोटी सी बच्ची के लेटर की वजह से हुआ था। A dimpled baby hand had opened those prison doors। एक छोटे से dimpled baby hand जो थे उन्होंने उसके लिए, उसके फादर के लिए वो जो प्रिजन था, जेल के दरवाजे खोल दिए थे। So that's the end of our chapter, the child's letter. I hope you understood this chapter well, which talks about empathy, which talks about की innocence of a child, which talks about कि हमारे सबके अंदर में बहुत सारी काइंडनेस होती है और बहुत सारी चीज़ें हम फील कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट कि आपके जो डिसीजंस होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, एंड लोगों को जो बड़े हो जाते हैं वो कभी भी उतने प्योर हार्ट के नहीं होते जितना एक छोटा बच्चा होता है। और आप बहुत गंदे से गंदे मूड में रहो, लेकिन एक छोटे बच्चे की जो स्माइल होती है ना, वो आपको स्माइल करा ही देती है। सो इट्स ऑल अबाउट इनोसेंस, इट्स ऑल अबाउट एम्पैथी। सो दिस वाज आवर चैप्टर व्हिच वाज written by Eugene Field. It is adapted from the child's letter, and I hope you understood this well. If you have, then you are supposed to like, share and subscribe. Comment me in the comment section if you have got any doubts. I'll see you soon in my next video जहाँ पे हम इसके question answers करने वाले हैं. Take care of yourself. Bye bye.